कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है 150 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारत वर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह, कोने कोने, गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव, गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है 150 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारत वर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह, कोने कोने, गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव, गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है 150 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह कोने कोने गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है 150 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह कोने कोने गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है 150 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह कोने कोने गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं। कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे,
हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। इसके लिए ये पदयात्रा है, 150 किलोमीटर की है। कल प्रातःकाल 7 बजे से कात्यायनी माता मंदिर पर मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रतिदिन 7 शपथ ली जाएंगी। लगभग 40,000 पदयात्री का रजिस्ट्रेशन बागेश्वर धाम पर हो चुका, जो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, जगह जगह कोने कोने गली गली से आ रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। उन सभी हिंदुओं की लड़ाई हम गांव गांव गली गली में पहुंचकर लड़ रहे हैं।